जहर की बोतल तुम्हें मिली है नैनी? हाँ माँ जी, मैंने बोला था ना जहर की बोतल है। ये तुम्हें कहाँ मिली? मुझे जो दूध दिया गया था उस दूध में जहर था। किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं, लेकिन मेरे बेटे को। माँ माँ माँ, आप शांत हो जाइए। आप अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं। अगर आप परेशान होगी तो आपकी हेल्थ फिर से खराब हो जाएगी माँ। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं। तुम्हारी कुंडली में दोष है, इसलिए तुम्हारी जान लेने की कोशिश की गई। नहीं, बता, ये जहर की बोतल कहाँ मिली तुझे? बता, अब बोल रही थी ना जहर की बोतल सीढ़ियों से लुढ़कते हुए देखा था और हंगामा कर रही है। अब तुझे कहाँ से मिला? हे विशालाक्षी माँ, अब मैं क्या बोलूं? सीढ़ी के पास मिली है, ये झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल सकती। अब चुप बैठने से क्या होने वाला है? कहाँ से मिली तुम्हें ये जहर की बोतल? तुम्हारा इस तरह से चुप रहना हमारे सब्र का बांध तोड़ रहा है। माँ प्लीज रिलैक्स। नहीं बेटा, ये जब तक सच नहीं बताएगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। बताओ नैनी, ये बोतल कहाँ मिली तुम्हें? बोलो नैनी, बोलो बहन। बोलो। ये ऐसे नहीं बताएगी बेटा। बेटा विशाल, ये कहती है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती है, तुम्हारी बात टाल नहीं सकती। तो तुम ही पूछो कि ये बोतल ये लड़की कहाँ से लाई है? मैं माँ की तरह बार बार नहीं पूछूंगा, बस एक ही बार पूछूंगा। इस बोतल को तुम कहां से लेकर आई हो? इस बोतल को अपने कमरे से लेकर आई हूँ साहब जी। शाबाश, शाबाश नैनी। मतलब तुमने इस बोतल का इस्तेमाल करके पहले तो इसे फेंक दिया था जब मैं इस घर में नहीं थी, और अब सबके सामने फिर से ले आई हो और नई कहानी कहकर सबको गुमराह कर रही हो। हाँ, ये क्या नाटक चल रहा है माँ? तुम अभी तक नहीं समझे वल्लभ। इस लड़की ने ही हमें मारने की साजिश रची। तिलोत्तमा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे ये तुम लोगों को बचा रही आप है। चुप रहिए डैड। इस तरह की बातें करके माँ को परेशान मत कीजिए। भोली और ईमानदार बनकर इस घर में कदम रखा। ये लड़की हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। तुम इसके गले में मंगलसूत्र बांधकर इसे छोड़कर वापस आ गए थे, इसलिए ये बदला लेने यहाँ आई है। और यहाँ आने के बाद हमारी धन दौलत और संपत्ति देखकर इसकी नीयत में खोट आ गई और अच्छी बहू बनने का नाटक करने लगी। तुम्हारी पत्नी बनकर जायदाद हड़पना चाहती है। ये हमारे घर के लोगों को अपना भोलापन दिखाकर बेवकूफ बना रही है।
ए, तुझे हमारी दौलत में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मेरे बेटे ने तेरे साथ 7 फेरे क्या ले लिए? तुझे लगता है कि तू यहाँ आकर इस परिवार पर राज करेगी? यही प्लान है ना तेरा? नयनी, विशाल तेरे जाल में नहीं फंस रहा और तेरे बीच मैं आ रही हूँ, ये तू जानती है। किसी को पता न चले इसलिए तूने मुझे फंसाने के लिए दूध में जहर मिला दिया। मुझे फंसाने के लिए तूने ये सारी साजिश रची। फिर भागते हुए आकर सबको कह दिया कि उस दूध में जहर मिलाया हुआ है और आकर विशाल को वो दूध पीने से रोक दिया। सच में अच्छा नाटक किया। मैं इस बात से डर गई थी कि अगर सच में दूध में जहर है तो मेरा बेटा मारा जाएगा। उस वक्त मैंने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की और वो जहर वाला दूध पी लिया और उसे पीकर मैं नर्क के द्वार तक पहुंच गई थी। और अब इस घर में आकर तेरे चेहरे पर डर देख रही हूँ। नहीं मेम साहब जी, नहीं। मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर रोज अपनी मांग में सिंदूर लगाती हूँ, तो मैं कैसे अपने पति की जान लेना चाहूंगी मेम साहब जी? मृत्यु योग है अवश्य, लेकिन विशाल के लिए नहीं, नैनी के लिए। तुम्हारे बेटे की जान बचाने के प्रयत्नों में नैनी अपने प्राण गंवा बैठेगी। हे भगवान, सब कुछ जानने के बाद भी आज मुझे मौन रहना पड़ रहा है। अगर मैंने सच बता दिया तो मेरे पोते की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। सबको लगेगा कि मैं स्वार्थी थी। मुझे समझने की कोशिश करिए। बदला लेने के लिए क्या आप अपनों को जहर दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना? बोलिए ना मेम साहब जी। हे, तुम यहाँ रोकर सीन क्रिएट मत करो। तुम्हारे कारण मेरी माँ मौत के मुंह तक पहुंची। विशाल मेरे भांजे, तेरी खातिर तेरी माँ जहर खाकर खून की उल्टियां करके हॉस्पिटल पहुंच गई। इन सब बातों को इतनी आसानी से कैसे भूल जाए? यमराज ने दीदी पर कृपा करके उन्हें विकल्प दिया था कि तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए या तुम्हारा जीवन दान। तब तुम्हारी माँ ने कहा कि यमराज मेरी जान ले लो मगर मेरे बेटे को जिंदा। चुप रहो। अगर नैनी नहीं होती, उसने त्याग नहीं किया होता, विशालाक्षी माँ का कुमकुम तुम्हारे माथे पर नहीं लगाती, तो क्या आज तिलोत्तमा जिंदा रहती? माँ, जो अपनी जान से बढ़कर दूसरों की जान की परवाह करती है, भला वो लड़की दूसरों को जहर कैसे दे सकती है? सुनिए, इसकी बातों में आकर आप इसे महान समझने लगे और मुझ पर शक कर लिया। पहले आग लगाकर फिर आग बुझाने का नाटक करना महानता नहीं कहलाता। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है मेम साहब जी। सच में आप देवी माँ की कृपा से ही बच पाई है। बकवास बंद कर। डॉक्टर की वजह से, उनकी दवाइयों की वजह से, हमारे पैसों की वजह से और मेरे बेटे ने जो मेरा ख्याल रखा उसकी वजह से मैं यहाँ बचकर आई, ना कि तेरी देवी माँ की कृपा से। मेम साहब जी, विशालाक्षी माँ की कृपा की वजह से ही मैं ये जहर की बोतल ढूंढ पाई हूँ। जहर देने वाला कौन है ये भी माँ की कृपा से मुझे पता चल जाएगा। सुन रहे हो ना बेटा कि ये क्या कह रही है? डायरेक्टली अपनी उस माँ से बात क्यों नहीं करती? ए, बता, तुझे ये जहर की बोतल कहाँ से मिली? बता, हमें जानना है। बता कि तेरी कृपा वाली माँ ने तुझ पर कैसे कृपा की? अरे मेम साहब जी, वो
क्या हुआ? तुमने ऐसे सर क्यों झुका लिया? कैसे तुम्हारी उस विश्वास वाली माँ ने तुम्हें ये बात बताई कि ये जहर वाली बोतल है? बताओ, जवाब दो। विशाल, सच में नैनी उस विशालाक्षी माँ की बेटी जैसी है। दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और नैनी भी अपने मन की बातें माँ को बताते रहती है। वही तो हमें भी बताने के लिए बोल रहा हूँ भाभी। जहर की ये बोतल अब तक आउट हाउस में थी, तो क्या विशालाक्षी माँ ने इससे ये बोला कि सबके आने के बाद इस बारे में बताना? विशाल, माता रानी करुणामयी है, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। मैं नैनी के माता रानी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ दादी, लेकिन उस माता रानी को जरिया बनाकर जो झूठ बोलती है, मैं उसको सच बोलने के लिए कह रहा हूँ। लगता है बेचारी कोई नई कहानी के बारे में सोच रही है। विशाल कुछ पूछ रहा है ना, तो उसका जवाब दो। माँ की असीम कृपा से मुझे पूर्व आभास हो जाता है। Stop this nonsense right now! दया, करुणा, दुख और भावना को लेकर तुम मुझसे बात मत करो। अब तक मैंने जो तुम्हें बर्दाश्त किया है वो बहुत हो गया। Get out! Get out! अरे, तू कोई साधारण लड़की नहीं है। एक ही सबूत बचा था जिसे तूने गैर जिम्मेदारी से नीचे गिराकर तोड़ दिया, और अब सबके सामने नाटक कर रही है। मेरे हाथ से फिसल गया मेम साहब जी। तुमने जानबूझकर गिराया है, क्योंकि ऐसा करने से तुमने जो इसमें जहर मिलाया था उसका सबूत हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। माँ, आप कुछ भी करिए, लेकिन पहले इसे यहाँ से भगाइए। हमें अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है भांजे। वो देखो, वो आ गए ना, वो लोग इसे ले जाएंगे। इंस्पेक्टर, क्या चाहिए आपको? अब हमारे घर कैसे आना हुआ? मैंने बुलाया है इन्हें। अब तुमने? लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर, इस नैनी ने मेरे बेटे को जहर देने की कोशिश की। मैंने अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे की जान बचाई, और अब इससे सच्चाई पूछ रही हूँ तो बात घुमा रही है। इस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाइए और किसी भी तरह इससे सच उगलवाइए। तिलोत्तमा, पुलिस कंप्लेंट करने से पहले कम से कम मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। इंस्पेक्टर, ये हमारे घर का मामला है, हम इसे आपस में निपटा देंगे। आप जा सकते हैं प्लीज। रुकिए इंस्पेक्टर, किसी को मारने की कोशिश की गई है, आप दोषी को यहाँ ऐसे छोड़कर जाएंगे? क्या इसी तरह से आप लोग अपनी ड्यूटी करते हैं? तिलोत्तमा, ये ऐसे ही बोलिए, आप जा सकते हैं। What is this, sir? आप कह रहे हो कि ये आपके घर का मामला है, और ये कह रही है कि हत्या की कोशिश की गई है और मैं दोषी को छोड़ रहा हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप लोगों को क्या लगता है हमारे पास दूसरा काम नहीं है? प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर जी, आप पूछ रहे थे ना कि यहाँ क्या हो रहा है। अब तक मेरी दीदी ने जो बताया वो बस इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे लगता है आपको इसे थाने लेके जाना चाहिए और वहां ले जाकर इसे सच और सबूत दोनों उगलवा दीजिए। क्या कहते हैं सर? नहीं, मैंने जहर नहीं मिलाया है, ये सब झूठ है, एक झूठ है।
साहब जी, आप ही बताइए ना कि मैं ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती हूँ। डरो मत नैनी, जब तक मैं जिंदा हूं पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकती, मैं करने भी नहीं दूंगा। आप कौन सी प्रतिज्ञा कर रहे हैं? अपना मुंह बंद रखो तुम, चुप रहो। अपनी दीदी का आंचल पकड़कर इस घर की मान मर्यादा को मिटाना चाहते हो तुम? तिलोत्तमा, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, विशाल जब रिजॉर्ट में काम करने जा रहा था उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। वो भी पता है कैसे? ब्रेक फेल होने से। जबकि नई कार का ब्रेक फेल होना असंभव, किसी ने जानबूझकर किया होगा। इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेन करना या उस पर इंक्वायरी बैठाने से मैंने मना कर दिया। इसका कारण जानती हो तुम? यही कि पुलिस हमारे घर आएगी चाहेगी तो पड़ोस में हमारी क्या इज्जत रहेगी, हमारा मान सम्मान क्या रह जाएगा। और तुमने इस घर की बहू नैनी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुला लिया। शक के आधार पर भी इसे अरेस्ट करेंगे तो हमारा सम्मान नहीं जाएगा। तो फिर ठीक है, विशाल के एक्सीडेंट केस को लेकर भी मैं इंक्वायरी करने के लिए कहता हूं। ठीक है ना? फिलहाल जो चल रहा है उसके बारे में सोचिए, जो बीत गया है उस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? नैनी तुम्हारी नजरों में गड़ रही होगी, लेकिन मेरी नजरों में वो विशाल की जिंदगी बचाने वाली देवी है। इंस्पेक्टर, पहले आप विशाल के केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। विशाल का जिन लोगों की वजह से एक्सीडेंट हुआ उन्हें अरेस्ट करिए। उसके बाद नैनी को हाथ लगाइएगा। एक्सक्यूज मी सर, किसे अरेस्ट करना है, किसे छोड़ देना है, ये हम पे छोड़ दीजिए। यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रही है पहले हमें वो क्लियरली बताइए। प्रॉब्लम वही है इंस्पेक्टर, जहर देकर हमारे विशाल को मारने की कोशिश की। जहर मिलाया गया है, इसका कोई सबूत है क्या? वो देखिए इंस्पेक्टर, नीचे जहर की बोतल टूटकर बिखरी हुई है, यही है सच्चाई का सबूत। कोई सबूत न मिले इसलिए उसको तोड़ भी दी थी। पुलिस भैया, अगर मैं ही जहर डालकर इनको मारना चाहती तो क्या मैं ही अपने कमरे से वो बोतल लाकर दिखाती? अभी अपना प्लान बदल रही है सर। इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये मुंह खोलते ही झूठ बोलने लगती है। अगर इसने वो जहर नहीं मिलाया था तो इसे कैसे पता कि वो जहर की बोतल वहां है? इसे कैसे पता चला कि मेरे भांजे के दूध में किसी ने जहर मिलाया है उसे मारने के लिए? और पता है वो बोतल मिली कहां? आउट हाउस में, जहां ये खुद रहती है। ये आपके घर की बहू है और आउट हाउस में रहती है? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारी जिस दिन से इस घर में कदम रखी है उसे आउट हाउस में रहने के लिए तिलोत्तमा सासू माँ ने ऑर्डर दिया था। अभी वो बात नहीं चल रही है, बात जहर की है। इंस्पेक्टर, मेरे भाई ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देने के लिए कहिए। पुलिस
पुलिस भैया, उस बोतल को मैंने सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आते हुए देखा था। इसका मतलब वो बोतल ऊपर किसी के कमरे से आई होगी। उस हिसाब से वो बोतल किसी ने मेरे कमरे में आकर रखी होगी। एक बार आप ये सोच कर देखिए पुलिस भैया। इंस्पेक्टर, कोई जानबूझकर नैनी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई मतलब क्या हम हैं? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मतलब आउट हाउस में हाशनी भी तो जाती रहती है ना, तो क्या आप उस पर भी शक करेंगी? वैसा ही समझ लीजिए इंस्पेक्टर। मैं भी नैनी के कमरे में आती जाती रहती हूँ, तो उस हिसाब से शक तो मुझ पर भी होना चाहिए। मुझे भी अरेस्ट करके लेके चलिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मौसी जी को अरेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। कोई अपने अपने हिसाब से त्याग कर रहा है। जेल इतना खाली है क्या जो भर्ती किए जा रहे हैं? भर्ती होने के लिए मैं अपने पति को भी साथ ले जाऊंगी मामा जी। पहले आप गारंटी दीजिए कि मुझे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जहर को बनाने वाली मैं हूँ ना।